कबीरदास एक भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे जिन्हें हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों द्वारा सम्मान दिया जाता है। वे भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के महानतम कवियों में से थे। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति द्वारा पाले गए थे। कबीरदास निरीक्षण थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं और साखियों के माध्यम से समाज में व्यापक रूप से संदेश दिया। वे अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद के विरोधी थे। उन्होंने एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखा और सामाजिक सुधार के लिए आवाज़ उठाई। कबीरदास की रचनाएं कबीर वाणी के नाम से जानी जाती है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। कबीरदास का निधन 1518 में मगहर में हुआ। कबीरदास का जीवन रहस्यों से घिरा हुआ है। कुछ लोग उन्हें एक साधारण जुलाहे के रूप में मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक रहस्यवादी और संत के रूप में देखते हैं। उनकी रचनाएं उनकी शिक्षाओं और ज्ञान को दर्शाती है। वे एक ऐसे समाज के लिए आवाज़ थे जो जाति और धर्म के बंधन से मुक्त था। उनकी रचनाएं आज भी समाज को प्रेरित करती है। वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई। कबीरदास 15वीं सदी के एक महान संत और कवि और समाज सुधारक थे। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। कबीरदास ने जाति पाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक हैं और ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। उनके दोहे और पद बहुत ही लोकप्रिय हुए और आम लोगों ने उन्हें आसानी से समझा। कबीरदास जी भक्ति काल के अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर समाज को सुधारने की कोशिश की। वे जब तक जिंदा रहे, उन्होंने समाज के द्वारा बनाई गई कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी रचनाएं पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे अपने समय से कितने आगे का सोचते थे। लोगों को जागरूक करने के लिए कितने बहुमूल्य कदम उठाए, इसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि लोग आज भी इस कवि को नहीं भूले। इस कवि ने, कबीरदास जी ने आम जन मानस के सामने उनकी समस्याओं को उजागर कर उनका भला करने की कोशिश की और यही चीज़ उनकी कविताओं में भी देखने को मिली। कबीरदास जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अर्थात उन्होंने किसी स्कूल या मदरसे में पढ़ाई नहीं की थी। वे स्वयं कहते थे कि मसी कागज छुओ नहीं, कमल गई नहीं हाथ। मैंने कभी कागज़ और कलम को छुआ तक नहीं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उन्हें दोहे और शिक्षाओं को लिखा और संग्रहित किया। कबीर ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षाओं को अपने गुरु स्वामी रामानंद से प्राप्त किया था। वे रामानंद जी के शिष्य थे और उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। कबीर के दोहे और शिक्षाएं उनके अनुभव, लोक व्यवहार और मानव मूल्यों की गहरी समझ पर आधारित है। कबीर जी के औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्हें एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। उनकी कविताएं बुनाई से जुड़े
रूपकों से भरी हुई है, परंतु उनका मन पूरी तरह से इस पेशे में नहीं लगता था। उनका जीवन सत्य की खोज की आध्यात्मिक यात्रा थी, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। कबीर रामानंद जी ने दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वो रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। कबीर की भाषा को सदुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। विस्तार में कबीर की भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द शामिल हैं, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली और अवधी और ब्रज भाषा। इसलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। कबीर ने जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया ताकि उनकी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्हें एक संत कवि माना जाता है और उनकी भाषा सरल और आम लोगों के लिए समझ में आने वाली थी। कबीरदास जी के महत्वपूर्ण दोहे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। गुरु गोविंद दोऊ कड़े, काके लागू पाए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलन कोई। धीरे धीरे ये मना, धीरे सब कुछ होए। थोड़ी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मारे खैर। तो टोको कांटो बोए, ताही बोए तू फूल। कबीर की काव्य भाषा सदुक कड़ी और जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यह भाषा विभिन्न भाषाओं के शब्दों और व्याकरण के तत्वों का मिश्रण है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी शामिल है। कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर आधारित थी। उन्होंने दास्य भाव को अपनाया, जिसमें वे ईश्वर को अपने स्वामी के रूप में देखते थे और स्वयं को उनका दास मानते थे। उनकी भक्ति में प्रेम और समर्पण का भाव प्रमुख था और वे आडंबर पूर्व भक्ति के स्थान पर सहज व्यापारिक भक्ति में विश्वास रखते थे। इस दोहे का अर्थ है, धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरा होते जाते हैं। जैसे अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घंटे गढ़े पानी से भी सींच, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर का अर्थ है बड़ा महान श्रेष्ठ होता है। यह शब्द कबीर के स्त्रीलिंग रूप में और अक्सर कबीर के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कबीरा लोकगीत में भी प्रयोग होता है, विशेषकर उन गीतों में जो संत कबीर के विचारों से प्रभावित हैं। अगर आपको कबीरदास की जीवनी में ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। इसी प्रकार की जीवनी और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।